छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 23 से 25 जनवरी तक रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें शामिल होने के लिए देश और प्रदेश से 120 से ज़्यादा उपन्यासकार, साहित्यकार, कथाकार, रचनाकार रायपुर पहुंचे हुए हैं। सभी साहित्यकार विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखेंगे और अपने सुझाव भी यहां पर देंगे। इस उत्सव में प्रतिदिन 4 सत्र आयोजित किए जाएंगे। कुल मिलाकर 42 सत्र यहां पर आयोजित किए जाएंगे। तो में विभिन्न स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिसमें बुक और हस्तशिल्प, काष्ठ शिल्प के भी यहां पर स्टॉल लगाए गए हैं। रायपुर से अमर उजाला के लिए मैं ललित सिंह। आज बसंत पंचमी का दिन है। सबसे पहले मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। माता सरस्वती से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि बसंत पंचमी के दिन हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर साहित्य उत्सव आदि से अनादि 3 दिवसीय इसका आयोजन हुआ है। और शुभारंभ करने के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे राज्यसभा के उप सभापति आदरणीय श्री हरिवंश जी उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। उनके कर कमलों से इस साहित्य उत्सव का शुभारंभ हुआ है और ये 3 दिनों तक चलने वाला है। और इसमें पूरे देश और प्रदेश से प्रख्यात साहित्यकार उपस्थित हुए हैं। उनके साहित्यों का यहाँ पर गंगा बहेगी 3 दिनों तक और साहित्य प्रेमी भी आएंगे, उसका भी लाभ उनको मिलेगा। और आज रायपुर गिरगांव मेरा बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज से पुलिस कमिश्नरी भी शुरू हो गई है। इसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ में जो साहित्य त्योहार है उसके लिए जय जोहार। छत्तीसगढ़ में हुआ थे साहित्य के तिहार। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि साहित्य वो है जिसने देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोपाल प्रसाद व्यास ने खूनी हस्ताक्षर कविता लिखी थी। आज सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उन पर उन्होंने कविता को समर्पित किया हुआ था। नेताजी बोस, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी और उन्होंने एक युवाओं का एक टीम बनाया हुआ था। चलिए मैं उनके रचना का एक सुनाता हूँ, खूनी हस्ताक्षर, जिसने पूरे देश में युवाओं को क्रांतिकारी बनाने के लिए और आगे जोड़ने के लिए काम किया। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का। मैं हेमदर साहू, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दसरंगपुर, जिला कबीरधाम से हूँ। ये बहुत ही अच्छा अवसर है छत्तीसगढ़ शासन का कि सबसे पहले प्रदेश बनने के बाद पहला यह साहित्य का उत्सव है, जो हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है, उत्साहित करने वाला है। युवाओं से लेकर के बुजुर्गों से लेकर सभी इस मेले में देश विदेश की ख्याति लब्ध यहाँ पर साहित्यकार आए हुए हैं। मैं छत्तीसगढ़ शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी बताइए। ये साहित्य कला देखते हुए मैं बच्चों के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि बच्चे जो है वो अपना बचपन ख़त्म कर रहे हैं मोबाइल देख देख के। मैं चाहती हूँ कि बच्चे इस चीज़ को ज़रूर देखें और अपनी जो उनके अंदर जो कला छुपी हुई है वो आगे की ओर लेके आए, ताकि ये सब चीज़ें देख के आने वाली जनरेशन भी बहुत अच्छा कुछ सीखे और हमारे देश को आगे बढ़ाए। छत्तीसगढ़ के वासियों नमस्कार। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने करवाया, जिससे हम अपने साहित्य से जुड़े रहें, सबको पहचान हुई साहित्य की और सब वापस इस साहित्य को समझें और उसे अपनी परंपरा में इन्वॉल्व करें। ये हम KPS स्कूल की तरफ से आए, तो यहाँ साहित्य महोत्सव में हमें छत्तीसगढ़ की जो सांस्कृतिक प्रदर्शन और कलाकृति है उनके बारे में जानने के लिए मिला। और जैसे उनकी पेंटिंग्स, बहुत सारे अलग अलग कलाकार जगह जगह से आके अपना टैलेंट प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए मैं जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है वो प्लेटफॉर्म देने के लिए उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। साहित्य में बहुत अच्छा लगा, अच्छे सजावट की है, सभी आदिवासी क्षेत्र के हिसाब से सारी संप्रदाय अच्छी बनाई हुई है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनके हिसाब से सारी व्यवस्था अच्छी लगाई है, हमें बहुत सुंदर लगा। जय विशाल गुप्ता। देखिए, रायपुर साहित्य उत्सव का आज बहुत अच्छा शुभारंभ हो गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे जो मुख्य अतिथि रहे राज्यसभा के उपसभापति
श्री हरवंश जी, उनका बहुत शानदार उद्बोधन रहा। देश और प्रदेश के लगभग 500 से अधिक साहित्यकार हमारे इस सभागृह में उपस्थित रहे। मुझे लगता है कि एक अच्छा आगाज़ हो गया है। अब सभी सत्रों का धीरे धीरे जो संचालन होगा उसमें हम किस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। तो मैं राजश्री साहू अबनपुर से आई हुई हूँ और मुक्तांगन में ये कार्यक्रम हो रहा है सरकार के द्वारा, तो यहाँ आके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं चाहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी हमारे गवर्नमेंट से कि ये जो साहित्यिक प्रोग्राम है वो हमेशा हर साल कराते रहे। धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है साहित्य उत्सव का उद्देश्य कहीं संदेश भेजना नहीं होता है। जो स्थानीय स्तर पर साहित्य के श्रोता हैं या साहित्य के प्रेमी हैं या जो साहित्य रसिक हैं, उन सब को ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार का साहित्य या अखिल भारतीय स्तर पर जिस प्रकार का साहित्य रचा जा रहा है उससे उनका परिचय होता रहे। पहले पुस्तकों के माध्यम से ये काम होता था, अब साहित्य उत्सवों के माध्यम से, और देश दुनिया के जैसे बुद्धिनाथ मिश्र जी यहाँ आए, जैसे मनोज जोशी जी यहाँ आए, जैसे और सुधांशु त्रिवेदी हैं, जे नंद कुमार जी हैं, इन सब का, अब नंद कुमार जी केरल से आते हैं, वहाँ कैसा साहित्य रचा जा रहा है ये उनके से बातचीत करने पर यहाँ के लोगों को पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि संदेश कहे अनचाहे, एक संदेश तो ये जा ही रहा है कि राष्ट्रीय एकता इससे मजबूत होती है, क्योंकि भारत की संस्कृति जरूर एक है, लेकिन ये संस्कृति में हम विविधता का उत्सव मनाते हैं, तो साहित्य उत्सव उसी विविधता के उत्सव को मनाने का एक प्रकल्प है। बहुत धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।